अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किए थे। उसके अंदर क्या था कि हमने के मेथड जब अप्लाई किया था तो आपके पास 2 वैल्यूज़ होती थी, तो यहाँ पर आपके पास 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। ये जो वैल्यूज़ हैं इसको आप किसी नेम के इक्वल लेट करेंगे कि आपके पास ये वैल्यूज़ जो हैं किसी एक वेरिएबल के इक्वल हैं, क्योंकि हम इसको के मेथड कहते हैं, तो इसलिए हम इसको के इक्वल पुट कर देंगे। अब यहाँ से अलग अलग लिखेंगे, ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के, ई इज इक्वल ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं। ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, बी के, और सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, डी के, और ई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एफ के। ये जो वैल्यूज़ हैं ये बारी बारी बेटा हमने पुट करनी होंगी आपके पास जो सोल्यूशन दिया गया है उसमें। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। वो आपके पास कौन सी है बेटा, ए ओवर बी है जी। ए की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आपके पास बी के है, ओवर बी की वैल्यू इनमें नहीं है तो हम बी को एज इट राइट कर देंगे। तो इसका सोल्यूशन बेटा क्या आ जाएगा, बी से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा के। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सी बन गई, 1 बन गई बेटा। इसी तरह से अब हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के लिए बेटा क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगा इसमें। ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी के होल का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद सी है प्लस सी के होल का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ई है, ई की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, एफ के, तो एफ के होल का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, ये हमने जो वैल्यूज़ थी ये पुट कर दी हैं। अब आप देखेंगे कि इसके ऊपर अंडर रूट भी है, तो अंडर रूट का साइन भी आ जाएगा। यहाँ पर सी के नहीं है, डी के है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सी की वैल्यू पुट करनी थी। सी की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, डी के। इसको अलग अलग करके लिखेंगे, बी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। के स्क्वायर जो है वो ऊपर से कॉमन आ रहा है, सब में से कॉमन ले लेंगे आप। आपके पास क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होल का अंडर रूट आ जाएगा। अब ये देखिए कि ये टर्म जो है वो सेम है, आपके पास कैंसिल हो जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगा, के स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, तो के स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास के आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सी बन गई, 2 बन गई। यहाँ पर लिखेंगे बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने बेटा पहले भी सॉल्व किए हुए, तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, तो उसको देखते हैं कि उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट भी यहाँ तक तो जो है वो सेम होगा, उसके बाद जो है उसकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी, तो उसको हम देखते हैं कैसे करना है। जी बेटा, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर अब हम 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था और अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ और इसकी जगह पर
क्वेश्चन राइट कर देता हूँ जो कि आपके पास क्वेश्चन है। ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई डिवाइडेड बाय बी डी एफ होल की पावर आपके पास कितनी आ जाएगी 2/3। ये क्वेश्चन है, एक दफ़ा मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। जी ठीक है, तो इसको हमने अब सॉल्व करना है। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बेटा क्या है जी, ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय बी डी। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड नहीं भी लिखेंगे, जस्ट इक्वालिटी का साइन लगा देंगे और लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखा हुआ है तो तब भी बात बन जाती है। अगर आप लिख देंगे तो फिर भी शानदार बात है। एफ बी, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू आपके पास क्या है जी बेटा, बी के है, बी के पुट कर दिया मैंने। उसके बाद सी आ रहा है, सी की वैल्यू आपके पास डी के है, डी के आ जाएगा। फिर प्लस, फिर उसके बाद सी ई है, सी की वैल्यू आपके पास डी के है और ई की वैल्यू आपके पास एफ के है। उसके बाद फिर प्लस का साइन, फिर ई ए, ई की वैल्यू आपके पास एफ के है। लाइन को थोड़ा सा रेज कर लेते हैं यहाँ से, एफ के है और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, बी के, डिवाइडेड बाय बी डी, क्योंकि इनकी वैल्यूज आपके पास नहीं है, डी एफ प्लस एफ बी। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आपके पास क्या आ जाएगा, बी डी के स्केयर, फिर आ जाएगा आपके पास प्लस डी एफ के स्केयर, डी एफ के स्केयर। यहां से क्वेश्चन को राइट रेज कर लेते हैं। उसके बाद फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो एफ बी के स्केयर डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास आ जाएगा बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। ठीक है बेटा, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, पूरी इक्वेशन में से के स्केयर कॉमन आ रहा है, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी डिवाइडेड बाय बी डी प्लस बी एफ प्लस एफ बी। अब आपके पास ये वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास क्या बच जाएगा, के स्केयर। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। आपके पास क्या आ गया बेटा, के स्केयर आ गया। इसके बाद हमने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए मैं यहां से रेज कर देता हूं ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो राइट हैंड साइड टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है बेटा, ए सी ई डिवाइडेड बाय बी डी एफ होल की पावर कितनी है आपके पास 2/3 इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू आपके पास बी के है, ठीक है जी, और सी की वैल्यू आपके पास डी के है, ठीक है जी। उसके बाद ई की वैल्यू आप पुट करेंगे तो वो आपके पास एफ के है, डिवाइडेड बाय बी डी एफ आ जाएगा, बी डी एफ होल की पावर कितनी है जी आपके पास 2/3। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे के ये आपके पास बन जाएगा के की पावर 3, बी डी एफ आपके पास ऐसे आ जाएगा, बी डी एफ डिवाइडेड बाय अगेन बी डी एफ आएगा। तो होल की पावर आपके पास कितनी आ जाएगी 2/3। यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
अब देखें कि BDF और BDF जो है सेम कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास k की पावर 3 और होल की पावर 2/3 आ जाएगा। अब 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, k स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सी बन गई, 2। ये हमारे पास 1 थी और ये आपके पास क्या थी, 2 थी। तो इन दोनों के कंपैरिजन से बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दोनों सॉल्व कर दिए हैं, वरना ये ऐसे ही मैं अगर आपके साथ डिस्कस कर लेता तो शायद फिर भी आपको समझ आ जाती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये जो अभी मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन किया ये अक्सर बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने खुद बोर्ड पर सॉल्व कर दिया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस एक्सरसाइज में से बोर्ड के अंदर शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है, तो आप लोगों ने बेटा इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं, आसान समझ के नहीं छोड़ देना है उसको, उसकी प्रैक्टिस करनी है। बेशक आसान क्वेश्चन हो लेकिन उसको आपने एक दफ़ा हाथ से ज़रूर गुजारना है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जज़ाकल्लाह।